डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। प्रूफ डेट एंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। आप ये प्रूव करें कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या ऑफ एडिशन होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? इस तरह तो हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि अगर दो नंबर है और इसको हम ऐड करें, अगर इसका हम प्लेस चेंज करें तो इसके आंसर पे रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम इधर लेके 4 2 या 2 4, मतलब अगर हम 2 और 4 को ऐड करें या 4 और 2 को ऐड करें तो इसका रिज़ल्ट सेम आएगा, यानी 2 + 4 6, 4 + 2 6। और इसको हम कहते थे कम्यूटेटिव मीन प्लेस कम्यूट से निकला है, जिसका मतलब है चेंज द प्लेस। कम्यूटेटिव लॉ के लिए ज़रूरी है कि दो नंबर हो और ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल हैं। तो अगर दो नंबर है, इसका प्लेस आप चेंज करें और साथ में इसका बीच में दरम्यान में प्लस साइन हो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये तो रियल नंबर में था, अब हम कम्यूटेटिव लॉ किस में करते हैं, प्रूव करते हैं मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस में भी ये पॉसिबल हैं। याद रखें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में एडिशन लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर सकता है, मतलब ये प्रूफ हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड नहीं करते। तो इस वजह से ये तो एडिशन में है तो हम इसको मतलब आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इधर हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में है a + b मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है 7 1 2 4 प्लस बी क्या है 1 1 2 2। अब हम इसको ऐड करते हैं, a + b = 7 + 1 8। एक स्टेप मतलब आप ये कर ले के पहला इस तरह लिख ले 7 + 1, इस तरह 1 + 1, एक स्टेप ये है कर ले। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आप ये कर ले, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ 7 + 1 8, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 2 6। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। नो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में हम b + a लिखेंगे, b + a, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ इस तरह है a + b = b + a। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं b + a। तो इधर हम लिखते हैं b + a = b में क्या है 1 1 2 2, 1 1 2 2 और साथ में प्लस है, और a क्या है 7 1 2 4। फिर इधर हम लिखेंगे b + a = 1 + 7 8, 1 + 1 1 सॉरी 2, 2 + 2 4 और 2 + 4 6। और ये क्या है राइट हैंड साइड है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है। सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड एंड मैट्रिसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? वेरीफाई a + n to b + c = a + b + c फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं रियल नंबर, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। अगर 2 + 3 + 5 हैं, 2 + 3 + 5, तो अगर आप लास्ट 2 को ऐड करो या फर्स्ट 2 को ऐड करो तो इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है? सेम आता है। इस तरह ये होगा 2 + 3 + 5 8 और 2 + 3 5 + 5, 2 + 8 10 और 5 + 5 10। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन ये किस में था? रियल नंबर में था। अब हम मैट्रिसेस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती हैं, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अब यहाँ पास a ये मैट्रिक्स है, b ये मैट्रिक्स है और c ये मैट्रिक्स है। आप क्या करें? इसको वेरीफाई करें कि मतलब a + b + c = a + b + c। मतलब अगर आप फर्स्ट b + c ऐड करें फिर a ऐड करें, इसका जो रिज़ल्ट आता है, और पहले आप a + b ऐड करें फिर इसके बाद c मैट्रिक्स ऐड करें, इसका जो रिज़ल्ट आता है ये सेम होता है या डिफरेंट।
इसका जो रिज़ल्ट है ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट हम b प्लस सी फाइंड करेंगे, b प्लस सी फाइंड करेंगे। और b प्लस सी क्या है, b क्या है, b है 5 माइनस 2 3 6 प्लस सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है 1 7 माइनस 6 3। अब आप इसको ऐड करें, b प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस 1 6 माइनस 2 7 5 और 3 माइनस 6 माइनस 3 6 प्लस 3 9। ये था b प्लस सी। और हम फाइंड करते हैं लेफ्ट साइड, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए जब हम इसके साथ ऐड करते हैं तो ये होगा a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 4 1 प्लस बी प्लस सी का जो आंसर है वो क्या है 6 5 माइनस 3 9। अब हम इसको ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस इंटू सी इक्वल टू, इसको ऐड करें 2 प्लस 6 8 माइनस 3 प्लस 5 2 4 माइनस 3 1 1 प्लस 9 10। तो ये क्या है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। नो राइट हैंड साइड, नो राइट हैंड साइड। राइट साइड में हम फर्स्ट क्या ऐड करेंगे, a प्लस बी, मतलब है कि फर्स्ट हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट का मतलब यह है कि फर्स्ट सोल्व दिस वन। तो ये क्या है, a प्लस बी है, इधर लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू, a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 4 1, फिर प्लस लिखेंगे। और b का मैट्रिक्स क्या है 5 माइनस 2 3 6। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो इसको जब ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 5 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 4 प्लस 3 7 और 1 प्लस 6 7। ये है a प्लस बी। और अब हम सोल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब हम इधर सोल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है 7 माइनस 5 7 7 प्लस सी क्या है, सी है 1 7 माइनस 6 3। अब इसको ऐड करो, a प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल टू 7 प्लस 1 8 माइनस 5 प्लस 7 2 7 माइनस 6 1 7 प्लस 3 10। और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 13 14 सॉल्व करेंगे।